अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीकुर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं अहादीस की रोशनी में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और जन्नत की अजीम नेमतों के फ़ज़ाइल बयान करूंगा। नाज़रीन, जन्नत की अजीम नेमतें इतनी हसीन व जमील हैं कि अगर जन्नत की कोई नेमत नाखून बराबर भी दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो उसकी खूबसूरती की वजह से आसमान और ज़मीन के किनारे रोशन हो जाएंगे। और अगर कोई जन्नती आदमी दुनिया की तरफ झांक दे और उसके कंगन ज़ाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह मिटा देगी जिस तरह सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। और नाज़रीन, ये अजीम कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत का एक ख़जाना है। ये दराजात की बुलंदी, बीमारियों से शिफा, तंगदस्ती और गुर्बत से निजात और रिस्क में बरकत व इजाफे और जन्नत की अजीम और बेमिसाल नेमतें हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें। तो चलिए आज की हमारी इस मुख्तसर से वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हदीस मुबारका है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जहन्नम वालों में से उस शख्स को लाया जाएगा जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमतें मुयस्सर थीं। उसे आग में एक गोता दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा, ए इंसान, क्या तुमने कभी कोई खैर नेमत देखी थी? क्या किसी नेमत का तेरे पास से कभी गुजर हुआ था? वो अर्ज़ करेगा, रब जी, अल्लाह की कसम नहीं। अहले जन्नत में से ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा बदहाली देखी हो। उसे जन्नत में एक बार घुमाकर उससे पूछा जाएगा, ए इंसान, क्या तूने कभी कोई बदहाली देखी थी या कभी कोई शिद्दत व तंगी तेरे पास से गुजरी थी? वो अर्ज़ करेगा, रब जी, अल्लाह की कसम नहीं। ना तो कभी बदहाली मेरे पास से गुजरी और ना मैंने कभी कोई शिद्दत व तंगी देखी। नाज़रीन, आज हम लोग दुनिया की खैर और नेमत में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि ये दुनिया और उसकी तमाम नेमतें आर्जी हैं। ये एक दिन फना हो जाएंगी, बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह और उसका नाम। नाज़रीन, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा जन्नत में रहेगा और उसकी तमाम अजीम और बेमिसाल नेमतों से फ़ायदा उठाएगा। नाज़रीन, हदीस मुबारका है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की नेमतों में से नाखून बराबर कोई नेमत ज़ाहिर हो जाए तो उसकी वजह से ज़मीन व आसमान के किनारे मुज़य्यन हो जाएं। और अगर जन्नत वालों में से एक आदमी झांक दे और उसके कंगन ज़ाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह मिटा दे जिस तरह सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। नाज़रीन, जन्नत की तमाम नेमतें इतनी ज़्यादा खूबसूरत और अजीम हैं कि अगर जन्नत की कोई नेमत नाखून बराबर भी दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो उसकी खूबसूरती की वजह से आसमान और ज़मीन के किनारे रोशन हो जाएंगे। और अगर कोई जन्नती आदमी दुनिया की तरफ झांक दे और उसके कंगन ज़ाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह मिटा देगी जिस तरह सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। नाज़रीन, जन्नत की नेमतों को ना कभी किसी इंसान की आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना कभी किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल ही गुजरा। नाज़रीन, हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी की आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना कभी किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल ही गुजरा। अगर चाहते हो तो ये आयत पढ़ लो, कोई नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं। नाज़रीन, जन्नत की नेमतें इन दुनिया की नेमतों से कई गुना ज़्यादा अजीम और हसीन व जमील है। और नाज़रीन, ये अजीम कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत का एक ख़जाना है। ये दराजात की बुलंदी और जन्नत की अजीम नेमतें हासिल करने का
ایک بہترین سبب ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچاؤ ہو سکتا ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، بے شک نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی کرنا ممکن نہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ پاک سے ہر لمحہ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ صرف اپنی دنیا کی نعمتوں میں ہی نہ کھوئے رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں، اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہم پر ہے کہ ہم نے دنیا کی نعمتوں میں گم ہو کر آخرت میں ملنے والی جنت کی نعمتیں گنوانی ہے، یا پھر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ناظرین، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہی ہمیں صلہ دیا جائے گا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی مکمل زندگی بسر کریں، اور روزانہ کثرت سے اس عظیم کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ضرور کریں۔ اگر زیادہ ہم سے نہیں ہو پاتا تو روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ اس عظیم کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے اس عظیم کلمے لا حول ولا قوت الا باللہ کے صدقے سے ہمیں روز قیامت جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمانا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔